पार्ट 2 शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि पार्ट 1 ज़रूर देखना, अदरवाइज़ शायद ये आगे की जो हिस्ट्री है वो समझ में ना आए। इस मॉडर्न एजुकेशन हिस्ट्री को समझाने का मेरा सिर्फ एक ही मतलब है कि लोगों को बस इसकी जानकारी दिमाग में रहनी चाहिए, ताकि यदि कोई भी सवाल पूछे कि आखिर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ख़राब क्यों है, तो वो इसका आंसर परफेक्टली दे सके। तो पार्ट 2 आगे करते हैं। ईयर 1820 के बाद एंग्लिसिस्ट पावर में आने लगे, उनके वोट्स बढ़ने लगे तो वो पावर में आने लगे। चलते हैं पैरेलल वर्ल्ड में, मतलब कि इसी समय की दूसरी दुनिया में। 1760 से 1840 तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम चल रहा था और इन्हें थी वर्कर्स की ज़रूरत, एक्चुअली बहुत ज़रूरत। बट लोग अपना काम छोड़कर इनकी फैक्ट्री में काम करने क्यों जाते, जबकि वो कृषि खेती से, वास्तुकला से, कपड़े उद्योग से अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छा कमा खा रहे हैं। तो उनके जाने का और क्या कारण हो सकता है? तुम्हें याद है प्रशिया की 1806 की बात, उनकी फाइट की? एक्चुअली उनके जब सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो गए उसके बाद अलग अलग कंट्रीज़ ने उनके काइंड ऑफ सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। वो थोड़ी हेर फेर करके अपनी कंट्री के लिए लागू कर देते। बट जब बात भारत की आती है तो भारत में जब एंग्लिसिस्ट को समर्थन मिलने लगा तो इनका माइंडसेट ही अलग था। इनका उद्देश्य था भारत में इंग्लिश लैंग्वेज के साथ वेस्टर्न नॉलेज को स्टेबलाइज किया जाए। यही है साले अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसके बेकार होने का कारण। इंडियंस समझ रहे थे कि अंग्रेज अच्छे हैं और वो भारत को विकसित करना चाहते हैं और इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है तो हमें दुनिया से जोड़ना चाहते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो इतने साफ दिल के थे? हाय हमारे भोले पूर्वज। उनका गोल था पहला, एजुटेशन बाय एनलाइटेंड इंडियंस, मींस ऐसे इंडियंस जो एजुकेटेड हो और मॉडर्निटी को प्रमोट करें। सेकंड, क्रिश्चियन मिशनरीज, इंग्लिश इसलिए पढ़े ताकि बाइबल पढ़ सकें और वेस्टर्न वैल्यू अडेप्ट करें। इसके लिए उन्होंने एक गंदी चाल चली, वो सिलेबस में उनकी बाइबल की कुछ चीज़ें ऐड करने लगे। तुम समझ सकते हो आगे क्या हुआ होगा। थर्ड, ह्यूमैनिटेरियन ऑफिशियल्स, सोसाइटी इम्प्रूव करे, अर्थात इस देश को उनके रहने लायक बनाएं जो इस देश के हैं भी नहीं। ईयर 1830 में क्लासरूम लर्निंग कॉन्सेप्ट में फोकस कराया गया। इसकी शुरुआत थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने की थी, जिसे आप लोग लॉर्ड मैकॉले के नाम से भी जानते हैं। इसी ने शुरुआत की थी। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, बट वीडियो एंड करने के बाद आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट एंड क्वेश्चंस एंड हो जाएंगे। यदि कुछ बच भी जाते हैं तो कमेंट तो ऑलवेज़ खुला ही रहेगा। एंड क्योंकि अभी बहुत कम लोग हैं, सो कमेंट कर दोगे तो डेफिनेटली मेरा रिप्लाई आएगा ही। मैकॉले ने जो सिस्टम बनाया उसमें साइंस एंड मैथमेटिक्स को फोकस किया गया। इसमें मेन सब्जेक्ट साइंस एंड मैथमेटिक्स को बना दिया गया था। तो अपने आप को कम मत आको, ठीक है? यदि आप ये नहीं पढ़ते हैं तो आप कम माइंड के हो। ये ऐसी मेंटेलिटी बनने लगी समाज में। फिलोसॉफी, एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़, मेटाफिजिक्स को रिमूव कर दिया गया एंड पूरी एजुकेशन इंग्लिश में ही रखी। चाले देख रहे हो ना इनकी? अब इनकी जो मांग थी, चीप एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर, मीन्स सस्ते प्रशासनिक मजदूर, और उनके ब्रिटिश उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट को लेने पर मजबूर करने की।
वो तो पूरी हो गई, बहुत कम समय में वो भी। कुछ थी जो धीरे-धीरे हुई। ब्रिटिश एजुकेशन भारतीयों को ब्रिटिश रूल एक्सेप्ट करवाएगी। ये बहुत धीरे-धीरे भारत में लाया गया एंड मेंटली बहुत ज़्यादा खेला गया इस टाइम में, क्योंकि इसमें ब्रिटिश कॉन्कर मीन्स अंग्रेज़ों ने अपने जीवन में क्या-क्या उखाड़ा है, उसने हमारे देश को क्या-क्या दिया है, ये सब चीज़ें उन्होंने ऐड किया था। पर असलियत यही थी कि उन्होंने जो भी दिया था, वो वेदों में ऑलरेडी हमारे ऋषियों ने हमें हज़ारों साल पहले दे दिया था और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ग्लोरीफाई किया गया। इसका स्लोली यूज़ वो पॉलिटिकल अथॉरिटी के लिए भी करने लगे। इसके बाद जो हुआ वो तो लाइक पहली सीढ़ी जब बन जाती है तो बाकी सीढ़ी बनने में टाइम नहीं लगता, ऐसा ही ये भी था। तो जब इतना सब हो गया, ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग सिस्टम को धीरे-धीरे ख़त्म करने लगा ये समाज, और स्पेशली 1844 के बाद जब गवर्नमेंट ने ये रूल लाया कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कंपलसरी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो यहीं तक था मॉडर्न एजुकेशन तक का सफ़र। इसके बाद काफ़ी सारे एक्ट आए, वो एक्ट तुम्हें सभी पता होंगे, जैसे कि कोठारी कमीशन, आचार्य नरेंद्र देव कमेटी, ये सारे। और अभी लेटेस्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी तो सिर्फ इतना ही जान पाए तुम कि तुम्हें बेवकूफ़ डिज़ाइन करने वाले सिस्टम को किसने डिज़ाइन किया। तुम कम बुद्धि के हो या तेज बुद्धि के, ये डिसाइड करने वाला सिस्टम को किसने डिज़ाइन किया, ये तो तुमने जान लिया। और कहाँ से आया, कैसे आया, ये भी तुमने जान लिया। अब बताओ इसमें तुम्हारी गलती क्या है। यदि वास्तुकला में इंटरेस्ट रखते हो तो क्या वास्तुकला छोटी चीज़ है? अरे पुष्पा फिल्म देखे होगे तुमने, लाल चंदन से वास्तुकला की चीज़ें बनती थी जो कि जापान में बन रही थी। कम वैल्यू की है क्या वो सब चीज़ें? कहाँ से जा रहा था लाल चंदन? हर एक चीज़ अपने आप में बड़ी है, कभी भी अपने आप को छोटा मत आंकना। मगरमच्छ, हाथी, कछुआ और बंदर को पेड़ में चढ़वाओगे तो एग्ज़ाम लेने वाला ही है। तो इतना नॉलेज तुम्हें आई थिंक इनफ होगा। मिलते हैं बहुत जल्द। सी यू सून। जय हिंद, वंदे मातरम।